अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक ठाक। सर, हमारे क्लाइंट्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। जी। सर, हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन ये हैं कि सर यूरोप से वर्क परमिट तो आ जाते हैं पर आगे प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। लाइक अल्बानिया है, एस्टोनिया है, स्लोवाकिया है और बेलारूस है। सर, क्या रीजन है कि जो आगे कंप्लीट नहीं होता है प्रोसेस? सबसे बड़ी रीजन तो ये है कि जब वर्क परमिट आप लोग मंगवाते हैं तो उसमें सबसे पहले ये चीज वेरीफाई करनी चाहिए कि इस मुल्क को हमारा मुल्क जो है वो डील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट तो ये है कि उसकी एम्बेसी हमारे मुल्क में मौजूद हो। अगर उसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, कुछ कंट्रीज की नहीं है, तो वो हमारे मुल्क को ऑन पोर्टल किसी दूसरे अदर कंट्री में वो डील कर रहे हैं या मनसूख कर दिया, वो नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, जो कंट्री है, जो आपका जॉब ऑफर लेटर है, वो आपका बकायदा गूगल पे, बकायदा जो विकिपीडिया पे वो जो कंपनी है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और आपके वर्क परमिट्स जो ऊपर जो रेफरेंस नंबर होता है वो उसको वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, आपका एक जूम इंटरव्यू होना चाहिए। देन आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आपका वर्क परमिट रियल है या फेक है। अब मैंने बहुत सारी पिछले लास्ट मंथ ये पाकिस्तान में ये चीजें होती देख रहा हूँ कि लोग वर्क परमिट्स लेके अपनी फाइल कंप्लीट करके उस पर खर्चा करके उसकी अपॉइंटमेंट्स खरीद के उसमें इंश्योरेंस लगा के अम्बेसी तक लेके जाते हैं। जस्ट लाइक आप न्यूली एग्जाम्पल ले लें बेलारूस की, और जाते ही आपको अम्बेसी कह देती है कि आपका वर्क परमिट फेक है, और बाद में एजेंट्स उसकी कॉल नहीं पिक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये चीजें बहुत सारी मुश्किल आ रही हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ये जो मुझे जॉब ऑफर लेटर आ रहा है, क्या मैं इस काबिल हूँ कि ये जॉब ऑफर लेटर मेरे लिए आया है, और इसकी कोई इंटरव्यू कॉल हुई है, और ये जो कंपनी है इसने कोई डिमांड्स आपकी गूगल पे या हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो उनकी आईडी है उस पर कोई डिमांड्स उसने छोड़ी हैं, उसको वेरीफाई करें, देन उसका वर्क परमिट आप प्रोसेस करें। जी जी सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि यूरोप में कौन सा वर्क परमिट होना चाहिए जिसमें हमारे क्लाइंट्स को मुश्किल का सामना ना करना पड़े, जिसकी रेशो अच्छी हो, शॉर्ट टाइम हो और उनको मुश्किल ना आए। जैसे बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है। देखें, पाकिस्तान में रोजगार की जरूरत है हर बंदे को, और हर बंदे का ही माइंड बना हुआ है कि हमने यूरोप जाना है। अब यूरोप में कुछ लोगों का ये माइंड 100% ये बना था कि हम इटली ही जाएंगे। मेरी इन सब से रिक्वेस्ट है कि इटली से बाहर निकलें, और प्लीज किसी अदर कंट्री में जहाँ पे आपको जॉब ऑफर अच्छी हो रही हो, आपका शॉर्ट टर्म प्रोसेस हो, और आपका वीजा 100% रेशो और आपका जो एक्सपेंस है वो कम से कम आए। ठीक है, इस किसी कंट्री की तरफ आप लोग आए। उसमें आजकल जो वर्क परमिट्स चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं उनकी, वो है सर्बिया। सर्बिया वाहिद कंट्री एक दुनिया में ऐसा है जिसकी $1 एम्बेसी फीस है। उसके लिए हमें बस थोड़ी सी जो मुश्किल का सामना करना पड़ता है वो है हमारे मुल्क में ये एम्बेसी नहीं है, हमें किसी अदर कंट्री में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और वहां पे जाना पड़ता है। लेकिन उसका एक बहुत ये फायदा है कि आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाती है, एक अदर कंट्री विजिट कर लेते हैं उसमें बहुत आसानी से। जैसे अजरबैजान, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, ये हमें फैसिलिटेट कर रहा है कि वो आप उनके मुल्क में जाएं और अपना वीजा प्रोसेस करवाएं। ये इसमें ये सबसे बड़ी आपके जो टाइम की बचत है वो ये है कि आपका जैसे आपका जॉब ऑफर कंप्लीट हो जाता है जस्ट लाइक 45 डेज में, तो आप विद इन 1 डे आप वीजा वहां पे जाके प्रोसेस करवा सकते हैं। आप अजरबैजान का वीजा लें और वहां पे जाएं। सुबह अगर आप वीजा सबमिट करते हैं तो आपको लाइक 2 आवर्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स के बाद आपको वीजा रिसीव हो जाता है। उसी दिन आप वहां से अपने टिकट लें और अपनी जॉब पे जाके अपनी जॉब कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम देने के लिए और हमारे क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और अपना केस प्रोसेस करवाने के लिए हमारी प्रोफेशनल टीम से रब्ता करें और हमारे ऑफिस बीका मॉल सांबा तशरीफ लाएं। जज़ाकल्लाह।